सुबह हो चुकी थी और स्कूल का टाइम भी हो चुका था, मगर करिश्मा चिड़िया तो अभी तक सो रही थी। मम्मा उठे, जल्दी उठे मम्मा, मुझे स्कूल की देर हो गई। बेटा नोनू सो जाओ, अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ, रात हो रही है। नहीं मम्मा, रात नहीं हो रही, सूरज निकल चुका है, आप उठ जाए वरना मैं खुद चला जाऊंगा। फिर करिश्मा चिड़िया उठ जाती है। मम्मा, आज आपने मेरे को देर करा दी, आपने मेरे को सुबह उठाया क्यों नहीं? बेटा नोनू, रात को मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं देर से सोई थी, जिसकी वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुली। मम्मा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं आपको नहीं जगाता। मुझे स्कूल की देर हो रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा नोनू, आपने अच्छा किया कि मुझे जगा दिया, क्योंकि सुबह सवेरे उठना ही सेहत के लिए अच्छा है और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अभी सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुआ है। मगर मम्मा, इस 5 मिनट की वजह से तो मेरी पीढ़ी निकल चुकी होगी। चलो बेटा, इससे पहले आपकी क्लास स्टार्ट हो, मैं आपको स्कूल छोड़ आती हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया नोनू को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल जाती है और इधर दूसरी तरफ तो प्रोग्राम बढ़ चुका था। पप्पू कौवा तो सो के उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। पोपो, मेरे चांद उठ जाओ, सूरज निकल चुका है, हमें स्कूल की देर हो रही है। ये तुम्हारा चांद नहीं कोयला है, कोयला। जब से ये पैदा हुआ है हमें जला ही रहा है। इसको तो बस 2 ही काम आते हैं, सोना और रोना। पोपो उठ जाओ, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से मुझ पर कितना गुस्सा हो रहे हैं। ये कहाँ उठेगा जब सारी रात पबजी खेलेगा। मैं अभी डंडा लाता हूँ और फिर इसको बताता हूँ। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। पोपो कौवे के कान में जैसे ही डंडे की आवाज़ जाती है वो तुरंत उठ जाता है। देखा मटकी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डंडे का नाम सुनते ही कैसे नींद उड़ी। चलो बेटा, अब तुम उठ गए, जल्दी से स्कूल चलो, वैसे भी तुम्हें बहुत देर हो गई। फिर कालू कौवा पोपो को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है और पोपो कौवे को स्कूल छोड़कर काम के लिए चला जाता है। नोनू और पोपो एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। पोपो, तुम्हें आज भी देर हो गई थी, वो तो तुम बच गए, वरना मिस ने तुम्हारी बहुत पिटाई लगानी थी। नोनू, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं। मेरा तो मन चाहता है कि मैं सारा दिन खेलूं और सुबह देर तक सोकर उठूं। मेरे से ये ना सुबह सुबह उठा नहीं जाता। पोपो, तुम्हें तो इस उम्र में दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं काबिल पक्षी कैसे बनोगे? अरे नोनू, तुम तो अभी से ही अपने भविष्य की टेंशन लेकर बैठे हुए हो। ये उम्र तो खेलने कूदने और मौज मस्ती की है। नहीं पप्पू, हमें अपने आने वाले कल की तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेटा नोनू, आपका आज का दिन कैसा रहा? मम्मा, बहुत अच्छा, आज मैंने टीचर से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा मम्मा, अब मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। बेटा पोपो, आज आपने स्कूल में क्या सीखा? बस सीख लिया जो सीखना था। इसने क्या सीखा होगा? बस इसे तंग कर, उसे तंग कर, टाइम पूरा हो गया, घर चल। पोपो कौवा अपने पिताजी की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। मुटकी, मैं चाहता हूँ हमारा पप्पू पढ़ लिख कर एक अच्छा पक्षी बने।
मगर इसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और नोनू अपनी पढ़ाई खत्म कर लेता है और दूसरी तरफ पोपू वही मजाक मस्ती में लगा रहता है। अब ये दोनों बड़े हो चुके थे और इनके काम करने के दिन शुरू हो गए थे। नोनू चिड़ा डिग्री लेकर जॉब के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही मेहनत के बाद उसकी एक अच्छी जगह जॉब लग जाती है। और पोपू ने तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल ही नहीं की थी। वो जहाँ भी काम के लिए जाता तो उसे ये बोलकर मना कर देते कि उसके पास डिग्री नहीं है। पोपू कौवे ने बहुत कोशिश की मगर उसको कहीं भी काम नहीं मिला और फिर उसने जंगल से लकड़ी काट कर बेचना शुरू कर दी।